मतलब पैसा कमाओ तो टैक्स दो, खर्चा करो तो टैक्स दो। किसकी सरकार बनने की उम्मीद नजर आ रही है? 50-50। ये राजनीति बहुत गंदी शुरू हुई है, पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ बीजेपी का कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं दिख रहा है। कि ये मुफ्तखोरी बंद होना चाहिए। है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करे तो ज़्यादा विकास बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ में हो पाए। कि हम कुर्सी में बैठे ना 15 साल हमारे 10 साल निकल जाए। रिश्वत है तो सब सुनते हैं। सर्विस वाला तो आदमी एक नंबर में सैलरी मिल रही है, वो तो बेचारा टैक्स देगा, उसके तो गले में हाथ डाल के निकाल लेगा इनकम टैक्स विभाग। सड़क बना रहे हैं, फिर खोद रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर खोद रहे हैं। डॉक्टर भूपेंद्र साहू। अच्छा, डॉक्टर हैं आप यहाँ जो है? डॉक्टर मतलब एकेडमिक डॉक्टर। अच्छा, अकेडमी, तब ये तो बहुत अच्छी बात है। सर यहाँ जो है मोदी जी आज आए हुए थे, किस तरह से देख रहे हैं आप जो राजनीतिक चहल पहल है, यहाँ चुनाव आते ही बढ़ सी गई है? देखिए 3-4 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगा, तो जो भी है 3-4 महीने ही हैं। और अभी लाइन से आप देखेंगे तो मोदी जी बीच में अमित शाह साहब आए, 2 बार विजिट कर चुके हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी आ चुके हैं, नड्डा साहब आ चुके हैं, राजनाथ सिंह आके जा चुके हैं। तो ये तो हलचल अभी रहेगा, चुनाव है और चूँकि सत्ता से बाहर है भाजपा, तो अपना एफर्ट लगाना ही पड़ेगा उनको कि 18-23 में आने के लिए। अभी जो है मोदी जी आए थे तो 7,500 करोड़ का सौगात देकर गए, उसको किस तरह से देख रहे हैं? ये सच में विकास के लिए है या इसमें कुछ चुनावी स्वार्थ आप देख रहे हैं? नहीं, सेंट्रल में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो डेवलपमेंट के लिए ही है भाई। जो रेल प्रोजेक्ट है या विशाखापट्टनम जो रूट बढ़ रहा है, मैं उस रूट पे खुद गया हूँ जहाँ काम चल रहा है। धमतरी से एक तरफ जाएंगे तो दिख जाता है, तो डेवलपमेंट ही है ना भाई। क्योंकि देखो उनको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका इलेक्शन 24 में है, वो घोषणा करके बच नहीं सकते। ये घोषणा अगर स्टेट करेगी तो उस पर लगेगा कि भाई 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो उनके पास मौका ही रहेगा बोलने के लिए हम काम नहीं कर पाए, आचार संहिता लग गई करके। तो सेंट्रल का प्रोजेक्ट तो अपने हिसाब से चलता रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि चूँकि चुनाव आने वाले हैं तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके से होने भी चाहिए, और होता ही है, हर सरकार करती है। 2023 में विधानसभा चुनाव है, किस तरह से देख रहे हैं आप? किसकी सरकार बनने की उम्मीद नज़र आ रही है? 50-50। हाँ, आप किसको जिताना चाह रहे हैं? नहीं मैं ऐसा तो किसको नहीं बोल सकता, लेकिन रिवील नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि 50-50। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे सर? अच्छा, बोलने के हमारे प्रवक्ता अच्छा, लेक्चरर हैं भाई साहब। अच्छा, किस विषय में आपका पीएचडी? पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ। अच्छा, तब तो आप राजनीति में गहन रुचि रखते होंगे। राजनीति वाले ही हैं, मेरा पीएचडी राजनीति में, इसलिए मैं थोड़ा सा बोल पाया आपके साथ। जी, आपका शुभ नाम? डॉक्टर भूपेंद्र साहू। तो अभी हम जिनसे बात कर रहे थे वो पॉलिटिकल साइंस में वो डॉक्टरेट किए हुए हैं, पीएचडी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ शाम के समय जो है बहुत ही एक अच्छा खुशनुमा माहौल रहता है बैठने के लायक। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, यहाँ वो जो यहाँ घूमने आते हैं शाम के समय कह सकते हैं। इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अक्षत। क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज में अभी फर्स्ट ईयर में। अच्छा, फर्स्ट ईयर में है। वोटर आईडी बन गया आपका? अभी 2023 में चुनाव है, आज मोदी जी आए थे, किस तरह देखते हैं? गए थे देखने उनको? देखने तो नहीं गए थे, मोबाइल में देखे। मोबाइल में देखे। मोदी जी अच्छे लगते हैं? अच्छे तो हैं। यहाँ अभी 2023 में चुनाव है, किसको वोट देंगे आप? अब वो बताने की चीज़ थोड़ी ना वो बताने की चीज़ थोड़ी ना। नहीं, मतलब कौन पसंद है आपको ये तो बता सकते हैं ना। कौन आपके क्योंकि आप जो है कह सकते हैं कि वयस्क हो चुके हैं, है ना, बालिग हो चुके हैं, तो आपकी भी समझ हो चुकी है कि किसको जिताना है, किसको नहीं देना है। भूपेश बघेल जी जो हैं अभी हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री, उनको किस तरह देखते हैं? देखिए छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की हवा है, बाकी हिंदुस्तान में भाजपा की हवा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में मोदी ही जीतेंगे, भूपेश बघेल ही जीतेंगे? उनकी हवा है, अब देखिए कौन। अच्छा, हवा उधर ही चल रही है, बोल दीजिए। आप क्या करती हैं दीदी? मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सोनम जैन। फर्स्ट ईयर में आप भी? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन हो गया है। हाँ। अभी आज मोदी जी आए थे, गए थे आप देखने? नहीं, किस तरह से देख रही हैं आप मोदी जी आज आए इतने सालों बाद? अब आए हैं, अब देखिए क्या होता है। वाइब्स तो बहुत अच्छी आ रही थी, उनके भाषण बहुत अच्छे लगे सुन के। तो सुना आपने भाषण? हाँ, सुना था। क्या क्या अच्छा लगा उसमें? अब उनकी जो योजनाओं के बारे में बात करते हैं और जो थोड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे किसी अदर पार्टीज़ को, उसके बारे में। यहाँ आप छत्तीसगढ़ से हैं प्रॉपर? छत्तीसगढ़ में कहाँ से? मुंगेली। मुंगेली से हैं। यहाँ 2023 में चुनाव है, भूपेश बघेल जी भी दावेदार हैं सीएम के, अभी वर्तमान में सीएम भी हैं। किसको जिताना चाहेंगे आप? अब यहाँ छत्तीसगढ़ में जैसे उसने बताया कि वाइब अभी कांग्रेस की ही चल रही है, यहाँ पे अभी बीजेपी का कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं दिख रहा है। अगर चुनाव के आते तक कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखता है तो हो सकता है कि वो जीते यहाँ पे, लेकिन अभी भूपेश बघेल ही जीतेंगे ऐसा वाइब दिख रहा है।
ये जो सर हैं इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में राजनीति चल रही है उसके बारे में इनकी क्या राय है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो हेमंत कुमार अवस्थी है, डॉक्टर प्रोफेसर हेमंत कुमार अवस्थी। पहली बात तो आप दोनों को यहाँ बैठे देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त भुट्टा खा रहे हैं। मतलब शादी के इतने साल बाद भी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, बड़े ही एक सुखद अनुभव है आप लोग के लिए और देखने वाले के लिए भी। क्या करते हैं सर आप? हाँ, मैं तो प्रोफेसर हूँ। सर छत्तीसगढ़ में राजनीति को किस तरह से देखते हैं आप? यहाँ जो मोदी जी आए थे सौगातें देकर गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि चुनाव आते ही जो है यहाँ नेताओं की चहल पहल बढ़ सी गई है। आपकी क्या राय है इस विषय पर? अब राजनीति के क्षेत्र में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरा क्षेत्र नहीं है वो, है ना। लेकिन ठीक है, मोदी जी का तो बढ़िया है, उनकी ज़रूरत है देश को, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, है ना। और जहाँ जिसकी ज़रूरत है, जनता बहुत समझदार है जी। हाँ, स्थानीय तौर पे किसको लाना है, किससे लाभ हो रहा है ना। लेकिन इतना ज़रूरी है कि ये मुफ्तखोरी बंद होना चाहिए। किस प्रकार की मुफ्तखोरी? मुफ्तखोरी इस प्रकार की कि फ्री में सब बांट रहे हैं, नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर में खर्चा कर रहे हैं, लोगों को बिल्कुल वो बना दिया है, निकम्मा बना दिया है। फ्री में बांटने का क्या तुक है? मतलब ये जो चावल वगैरह मिल रहा है इससे संदर्भ है? वगैरह तो सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें भी तो बहुत कुछ हो रहा है। बोट मिल रहा तो ये फ्री में ले लो, वो फ्री में ले लो, बिजली पूरी माफ़ कर देंगे, वो आए केजरीवाल तो पूरी माफ़ कर देंगे, तो ये कर रहे हैं। भाई आप लोगों को काम दो, लोगों के लिए अवसर पैदा करो, लेकिन ये डायरेक्ट पैसा देना और ये तो ठीक नहीं है। जो जनता के जो उसका टैक्स का जो पैसा आ रहा है उसका सदुपयोग करिए ना आप। जो पार्टी आती वही फ्री में बांटने को कहती, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिसको देखो वो फ्री में। इनको ये समझ में आ गया है कि हम तो 10-15 साल राज करना है हमें, हम फ्री में बांट के कर्जा लेके पूरा लोन उठा के और अपना सत्ता में सुख भोग के और हम तो निपट लेंगे। आने वाली पीढ़ी भोगेगी जो श्रीलंका की हालत हुई है, सड़क पे खड़े, मतलब उनकी इकोनॉमी की क्या हालत है। इनको ये अभी तत्कालिक लाभ चाहिए कि हम कुर्सी में बैठे रहें, 15 साल हमारे 10 साल निकल जाएं, फिर तो जो बच्चे हैं वो जवान होंगे, वो देखेंगे कर्जे में लद जाएंगे तो लद जाएंगे। आपको काम के अवसर पैदा करना चाहिए, लोगों से काम करवाइए, उसके बदले में पैसा दीजिए, नौकरी करवा के पैसा दीजिए। फ्री में पैसा देने का ये क्या तुक है, ये मेरे को समझ में नहीं आता। प्रोडक्टिव क्षेत्र में खर्चा करो, लागत लगाओ, ये तो कोई अनुत्पादक क्षेत्र में कोई मतलब नहीं। ये बंद होना ही चाहिए। ये राजनीति बहुत गंदी शुरू हुई है, पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ, 15 सालों से। ये फ्री खोरी, मुफ्त खोरी में लोगों को बरगलाना, ये बहुत गलत बात है। काम चोरी बढ़ ही रही है, लोग निकम्मे हो गए, काम नहीं करना चाहते हैं, तो गलत है ना। लोगों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं कई जगह। कुल मिला के कर्जा लेके और उसको बांटना और बदले में वोट लेना कितना गलत है। और आप क्या सदुपयोग कर रहे हैं? इतना पैसा ले रहे हैं, कहाँ उठपटांग खर्च कर रहे हैं आप? क्या क्या नहीं कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में खर्च नहीं होना चाहिए वहाँ भी खर्चा किया जा रहा है। सड़क बना रहे हैं, फिर खोद रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर खोद रहे हैं। ये सब चीज़ें बर्बादी है, क्योंकि दर्द उनको होता है जिनका खुद का पैसा लगता है। जनता को तो दर्द होता है, टैक्स दे रही है, कमाने में टैक्स देते हैं, खर्चा करने में टैक्स देते हैं, होटल में जाते हैं तो टैक्स देते हैं, कपड़ा खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, सांस लेने में भी टैक्स लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पैसा कमाओ तो टैक्स दो, खर्चा करो तो टैक्स दो। हाँ, सरकार को ये करना चाहिए कि जो खर्चा कर रहे हैं उस पर टैक्स लगा दो, इनकम टैक्स बंद कर दो। आप जो खर्च कर रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा। आप कार खरीद रहे हैं, टैक्स दीजिए, ख़त्म बात। वो ज़्यादा उपयोगी रहेगा। सर्विस वाला तो आदमी एक नंबर में सैलरी मिल रही है, वो तो बेचारा टैक्स देगा, उसके तो गले में हाथ डाल के निकाल लेगा इनकम टैक्स विभाग। लेकिन बाकी लोग 5 का रिटर्न फाइल करेंगे, 50 कमाएंगे, कौन देख रहा उनको, है ना। लेकिन ये मुफ्तखोरी ठीक नहीं है।
ये जो सर है इनका कहना है कि जो मुफ्त में सरकारें बांट रही है चीज़ों को, उनको मुफ्त में देने के बजाय उनको काम दीजिए, तो इससे जो है वो है कर्मठ बनेंगे और वो उनके अंदर की जो कामचोरी पैदा हो रही है लोगों में वो कम होगी। मेरा नाम विकास चंद्रवंशी है। क्या करते हैं आप? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। अभी आज मोदी जी आए हुए थे, किस तरह से देख रहे हैं आप उसको, राजनीतिक जो समीकरण आगे बनने वाला है? बस मैं यही चाह रहा हूँ, अभी जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए 7,000 करोड़ का समथिंग कुछ बजट था निकाला है आगे, तो उसमें बघेल जी जो हैं पूरा सपोर्ट दें सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये ना करे कि आगे ये हमारे विपक्ष के हैं पार्टी के, तो उनके जो भी योजना है उसमें थोड़ा बहुत पहले से उनका तो थोड़ा सहभागिता है नहीं उतना खास। तो वही चाहता हूँ जो भी है पार्टी के अपने छत्तीसगढ़ बनाना है तो मिल के दोनों काम करें, दोनों मिलके बस बस। बहुत अच्छा सुझाव है। इनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके काम करे तो ज़्यादा विकास बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ में हो पाएगा। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा हेमंत चंद्रवंशी, क्या करते हैं आप? फार्मेसी। दोनों भाई भाई हैं क्या? हाँ, किस तरह से देख रहे हैं आप राजनीति में मोदी जी छत्तीसगढ़ में आना इतने साल बाद हुआ है? मैं तो और कुछ नहीं बता सकता, बाकी नाश्ता ये ठीक ही है। 2023 में चुनाव है, किसको वोट देंगे आप? मोदी जी को ही देंगे। हाँ हाँ। और स्टेट में? स्टेट में अपना लग रहा है बघेल जी आएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कृषि सपोर्ट आप किसको देना चाहते हैं स्टेट में? स्टेट में मैं अब देखिए मैं किसान का बेटा हूँ, तो अब इतने अपने हित के लिए अपने जो आगे मेरे जो भी किसान भाई बहन हैं उनके हित में देखूंगा मैं, और उन्हीं को दूंगा जो जो उनके लिए कर रहे हैं, ऐसा वाला बात है। सही बात। क्या नाम है भाई साहब आप? राजेश यादव। क्या करते हैं आप? मैं ठेकेदार हूँ। आज मोदी जी रायपुर आए हुए थे, गए थे आप सुनने उनको? नहीं, क्यों? मेरे को काम ही फुर्सत नहीं है, तभी तो काम से फुर्सत नहीं है। मोदी जी पसंद है आपको? उनके काम कैसे लगते हैं? मोदी जी सही बस सही कर रहे हैं हम लोग को, सही तो कर रहे हैं और क्या कर सकता हूँ। यहाँ छत्तीसगढ़ में 2023 में चुनाव है विधानसभा, किस तरह से देख रहे हैं आप? मेरे को पता नहीं भाई, मुझे इतना ध्यान नहीं है। कौन ला वोट देवे तेला बता? मोदी जी मोदी जी ला। और वो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल रही और वो अपोजिशन में कोई दूसर रही भाजपा के, तो कौन ला देवे? भाजपा कोई हाथ में तो भाई खाना खाए मिला थे, पंजा ही नहीं तो हाथ कहाँ से कमल लगा। पंजा रहना जरूरी है छत्तीसगढ़ में। ये जो भाई साहब है इनका कहना है कि पंजा ही नहीं रहेगा तो खाना कैसे खाऊंगा, यानी छत्तीसगढ़ में पंजा का रहना बहुत ज़रूरी है, इनका ये कहना है। और इन्होंने एक बहुत ही अलग तर्क दिया और अलग ही अंदाज में जो बात है इन्होंने कही है। क्या बोले बताओ, आप कुछ बोलो तो कुछ आपका अनुभव ही बता दीजिए जीवन का। कुछ नहीं बाबा, क्या कहोगे, यहाँ बात करोगे तो कुछ नहीं होता, होता है कुछ नहीं होता। 10 कर दो ये सब देते हुए। पर हमारा तो काम है ना दादा, मीडिया का काम ही है कि जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने का, हम अपना काम कर रहे हैं। सुने तब तो साली सुनती कहाँ है। शायद आवाज़ थोड़ा तेज करे तो सुन ले। सुनती नहीं था, सरकार सुनती नहीं बाबा, उसको क्या बोलेंगे। दोनों की दोनों सरकार, कोई तो एक सुनता होगा आपकी नजर। भाई सुनेगा कौन, यहाँ तो है कांग्रेस का राज, तो कांग्रेस सुने तब तो। बीजेपी सुनती है? हैं बीजेपी सुनती बीजेपी की बात अलग है, वो तो अलग हिसाब वाली है, ये अलग हिसाब वाली है। नहीं नहीं, कोई तो सुनता होगा आपकी नज़रों में। अभी तो कोई है नहीं, अभी सिर्फ कांग्रेस दिख रही है सामने। तो बीजेपी रहती तो कुछ काम बन सकता था। कुछ काम भी बनता, कुछ होता भी। दादाजी कुछ कह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। रिश्वत है तो सब सुनते हैं। क्या है तो? रिश्वत है तो सब सुनते हैं। रिश्वत है तो सब सुनते हैं। हाँ। पैसा बोलता है। पैसा सबसे बड़ा पैसा। यहाँ की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं आप? राजनीतिक को छोड़ो, वो आप लोग जानो। इनका कहना है कि राजनीति को छोड़ो, राजनीति आप लोग के भरोसे है। जितेंद्र। क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करता, अभी किसानी कर रहा हूँ। करते हैं। अच्छा, आज मोदी जी आए थे रायपुर में, किस तरह से देख रहे हैं आप उनको, उनका जो आना है ये कार्यक्रम के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है। अच्छा जी, आप नहीं गए थे सुनने? जी मैं बिलासपुर से हूँ। अच्छा। मैं अपने पर्सनल काम से आया हूँ। नहीं तो जैसे 2023 में चुनाव है, आपके यहाँ जो है विधायक शैलेश पांडे जी हैं, उनके काम को आपके क्षेत्र में किस तरह से है उनका काम? मैंने तो सुना है वहाँ की सड़कों बेहाल है। सड़क तो पहले से बेहाल था, अभी उसका मरम्मत का कार्य चल रहा है। अच्छा, सड़क पहले से था? सड़क तो पहले से खोदापुर के नाम से जाना जाता है बिलासपुर। अच्छा, जी बिलासपुर का नाम खोदापुर है। जी। तो वहाँ काम कैसा है शैलेश पांडे जी? सरकार का काम अच्छा है अभी। भूपेश बघेल जी का काम है। 2023 में किसको देखना चाह रहे हैं आप सीएम के पद?
हम तो काका को ही देखना चाहेंगे। ये जो भाई साहब हैं इनका कहना है कि जो भूपेश बघेल जी का जो काम है वो बहुत ही बेहतर है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस विषय पर क्या है उनकी राय। जो है राजनीतिक जो चहल पहल है वो छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से बढ़ चुकी है और यहाँ बहुत सारे तमाम हमारे दोस्त साथी मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने तमाम यहाँ दोस्तों के साथ यहाँ समय व्यतीत करने आते हैं। बहुत सारे लोग खा रहे हैं लेकिन हमको देख के छुप रहे हैं कि कहीं कैमरे में तस्वीर ना आ जाए। भुट्टे का बहुत ही इन लोग आनंद ले रहे हैं। यहाँ और भी लोग मौजूद है। ये भाई साहब जो है चश्मा लगाए हुए बड़े ही अंदाज से ये भुट्टे खा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब? मैं 12 से निकला हूँ अभी। अभी 12 से निकले हैं आप। क्या नाम है आपका? बसंत कुमार साहू। अच्छा, बसंत कुमार साहू नाम है आपका। अब वोट अभी तो वोटर आईडी बनानी होगा। आपका कितना उम्र है आपका? मेरा हूँ 18। राजनीति में कुछ रुचि रखते हैं आप? भूपेश बघेल जी ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि कैसा लगता है उनका काम? अच्छा लगता है। आज मोदी जी आए थे, गए थे देखने? नहीं गया था, क्यों? घर में था। घर में ही थे कि कहीं और थे? घर में था। अच्छा, क्या कर रहे हैं कॉलेज में आप? मैं डी फार्मेसी करना चाहता हूँ। अच्छा, डी फार्मेसी फॉर्म भरा है? हाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। अगर देखें जैसे उनका जो यहाँ के लिए छत्तीसगढ़ के लिए मूवमेंट है जो आए हुए हैं, डेफिनेटली अगर प्राइम मिनिस्टर देश के प्राइम मिनिस्टर जो है स्टेट में आ रहे हैं तो उसका एडवांटेज जो है आने वाले टाइम में जो है ज़रूर मिलेगा। राइट, ओके। तो मैं तो इसको जो है बहुत अच्छे और पॉजिटिव नज़रिए से देख रहा हूँ इस चीज़ को। कई लोग ये भी कह रहे थे कि चुनाव नज़दीक आया है तो प्रधानमंत्री जी रायपुर की तरफ मुड़कर देख रहे हैं। इससे पहले वो देख नहीं रहे थे। किस तरह आप देख रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए, जैसे इलेक्शंस या चुनाव जो है नज़दीक हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसको मद्देनज़र में रख कर के ये चीज़ें हुई होंगी। और ये मतलब कुछ भी अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो इसको आप मतलब कोई भी जिसको बोल सकते हैं ना कि ऐसा हम नहीं बोल सकते कि जस्ट एक एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। नो डाउट इलेक्शंस है तो उसको ध्यान में रख करके इस चीज़ को हुई है। बट अगर ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उनका जैसे यहाँ पे इस स्टेट में आना आगे के लिए मुझे लगता है अच्छा है। आगे बेहतर होगा, देश को कुछ बेहतर मिलेगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहन साहू। क्या करते हैं आप? क्या हो गए हैं? हम लोग क्या है, आज मोदी जी आए थे, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? मोदी जी आए थे तो बढ़िया अपने जो छत्तीसगढ़ है उसको अच्छा विकास कार्यों को सौगात दे के गए हैं। और दूसरी ओर चुनाव आ रहा है तो उनका काम ही है कि जो भी लोक लुभावन वादे करना। यहाँ अभी 2023 में चुनाव है, किस तरह से देख रहे हैं आप? किसकी सरकार बनती हुई नज़र आ रही? अभी तो कांग्रेस सरकार ठीक से काम कर रही है। हाँ हाँ, अभी जितने भी किसान हैं वो खुश हैं। मतलब 2023 में फिर गुंजाइश है कांग्रेस? हाँ, अगर बीजेपी कोई नया घोषणा पत्र में नहीं लाती है जो कांग्रेस लाई है तो बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर बीजेपी कुछ अच्छा करती है, उसका तोड़ लाती है घोषणा पत्र का, तो बिल्कुल कुछ सोच सकती है जनता, लेकिन अभी तो कांग्रेस का चांस है। ठीक, ये भाई साहब है, इनका कहना है कि अभी कांग्रेस की गुंजाइश ज़्यादा है 2023 के चुनाव में। अगर बीजेपी घोषणा पत्र में कुछ ऐसा लाती है जो जनता को आकर्षित कर पाए तब बीजेपी की गुंजाइश जो है कह सकते हैं यहाँ नज़र आएगी। लेकिन फ़िलहाल उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये थी रायपुर की जनता और रायपुर के मरीन ड्राइव तालाब में हम मौजूद थे और यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की और हमने जाना कि क्या है 2023 में 2023 के चुनाव की लहर। और यहाँ चुनाव आते ही आज मोदी जी का आगमन हुआ था और विभिन्न जो राजनेता हैं वहाँ यहाँ की छत्तीसगढ़ की धरती पर उनकी चहल पहल बढ़ सी गई है। अब देखना ये है कि 2023 में किसकी सरकार बनती है और किसकी गिरती है, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है और 2023 में लोकसभा। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ की सरकारें क्या क्या सौगातें और यहाँ की जनता को देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वोकल टीवी। कैमरामैन दीपेश के साथ मैं हूँ प्रियांशु कश्यप।